हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके करियर, जॉब, बिजनेस में। ओके, पैसे, योर सिचुएशन इन जॉब, करियर, बिजनेस, वट एवर इट इज़। ओके, ये ओवरऑल होगा रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए, मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई एंड द लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। ओके, और बाद में ओवरऑल देखेंगे क्या रहेगा, कैसा रहेगा आपका महीना करियर के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। सो लेट्स सी, दिस इज फॉर लिब्रा, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। गिव मी द ओवरऑल energies for Libra for their money and career, job, business. Okay. First 10 days, middle 10 days, last 10 days. Alright, ओवरऑल लिब्रा, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको इन जुलाई, यू नो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिसअपॉइंटमेंट कैसी है पता है? आपको कुछ चाहिए था, राइट, एंड आपको मिला नहीं, या फिर आपने बहुत मेहनत करी किसी चीज़ के लिए लेकिन आपको वो रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स नहीं मिले जो आपने एक्सपेक्ट करे थे। कुछ लोगों के लिए आपको एक सर्टेन टाइप का ऑफ़र चाहिए था, या फिर किसी एक चीज़, अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ की चाहिए थी। वो अपॉर्चुनिटी आई नहीं, लेकिन कुछ और आ रहा है। लेकिन आपने थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई आप अपने आप को एक बॉक्स में रखने वाले हैं। यू नो, यू आर गोइंग टू कीप योर सेल्फ इन अ बॉक्स, जहाँ पे आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, बल्कि आप बार बार वही फोकस कर रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। बट अगर आप वही करेंगे तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ डेस्टिन्ड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो भी आप मिस कर देंगे। सो थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई मुझे लगता है बहुत सैड रहने वाले हैं, अपसेट रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल जेलस। ओके, कुछ लोगों के लिए गोइंग टू बी वेरी जेलस, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलीग्स या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर देयर इज समवन अराउंड यू हु इज़ डूइंग मच बेटर देन यू। बट जेलस होने से कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स ने ऐसा ही रूल बनाया है, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी फेयर। जिसको जो मिलना है उन्हें वही मिलेगा, बिकॉज दे डिजर्व इट। अगर आपके लाइफ में ये सारा हो रहा है तो बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट एंड यू डिजर्व समथिंग बेटर, या फिर यू डिजर्व समथिंग एल्स। सो जेलसी इज ओनली एडिंग ऑन टू मोर कर्मा। ओके, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी जेलस। ओके, डोंट बी एकदम बोर्ड कि भाई मेरी करियर लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। डोंट बी लाइक दैट। ओके, the right opportunities are coming in, but the problem here is कि आप वो opportunities नहीं देख रहे हैं which are meant for you. You are constantly focusing on the opportunities that are missed, or focusing on the opportunities which are coming to you, but आपको वो चाहिए नहीं, because it's not the way you expected it to be. चलिए, first 10 days of July, strength, beautiful. So मुझे लगता है कि जो भी है एक नीड है to go through your inner strength to hold on to your situation. आपकी सिचुएशन जितनी भी खराब हो, आपकी सिचुएशन जितनी भी टफ हो, ओके, आई फील दैट यू ऑल नीड टू होल्ड ऑन। ओके, और आप होल्ड ऑन करेंगे आपकी पूरी स्ट्रेंथ लगा के। यू विल बी होल्डिंग ऑन टू समथिंग। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन रॉन्ग है, जो भी है, राइट, आई फील इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यू विल बी हैविंग चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बहुत सी चैलेंजेस होगी, बट आई फील दैट यू विल बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस। ओके, बट एक चीज़ करनी है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे रिलाई करना है। ओके, यू हैव टू रिमेन काम एंड आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, आपको करेजियस बनना पड़ेगा कि कुछ नहीं होता है, आई विल सॉल्व दिस, डोंट गिव अप, डोंट सरेंडर। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। टेम करे, सिचुएशन को टेम करे। ऑलराइट, वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, मुझे क्या लग रहा है कि आप में, आपके पास है ना बहुत ज़्यादा, यू विल बी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। ओके, आई फील यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। मुझे लगता है यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटी बोलते हैं ना, कि मतलब ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है जिसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल तो है ग्रोथ का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा आप सोच सकते हैं। ओके, सो आप मेहनत तो कर रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न आपको इमीजिएटली रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं।
सो वो स्टैग्नेशन हो रहा है क्योंकि यू डोंट नो कि अब आगे करना क्या है, या फिर सिचुएशन यूनिवर्स ही ऐसा कर रहा है कि भाई वेट एंड वॉच, आप अपनी मेहनत कर लें and eventually you will get the fruits of your labor. Eventually universe will give you what you deserve. But because there is no quick movement ना, चीज़ें फास्ट फटाफट आगे बढ़ नहीं रही है, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे पीछे हो नहीं रही है, विच इज़ वाई फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई यू विल नीड ऑल योर स्ट्रेंथ, अपना फुल फोर्स लगा दे, फिजिकल नहीं, इनर स्ट्रेंथ, दिमाग से, दिल से, अपने मन से अपना फुल फोर्स लगा दे कि इट्स ओके, आई विल वेट. एंड दैट इज वॉट यू आर डूइंग इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई. यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग, यू आर ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं. कभी क्या होता है हमारी लाइफ में कि हम जितना भी कोशिश करें, किसी चीज़ को जितना भी हम फोर्स करना चाहें ना, लेकिन भगवान हमें बताता है कि फोर्स करने से नहीं होगा, आपके नसीब में जो जब होना है तभी ही होगा. एंड एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ रही है आपके फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई में. चलिए देख लेते हैं मिडिल 10 days ऑफ जुलाई. सी, आप अभी भी वही अननोन एनर्जी में ही है. यू आर स्टिल वेरी वेरी डाउटफुल कि भाई ये जो मैंने मेहनत करी है, ये जो मैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या फिर नए किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ या इंडस्ट्री में जा रही हूँ, नई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ या नई कोई फील्ड में घुस रही हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो है, बट बिकॉज चीज़ें फटाफट नहीं बढ़ रही है ना, एंड यू आर स्टक, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू करेंगे इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई. यू विल स्टिल बी इनडिसाइसिव बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू मूव वेरी वेरी स्लोली. ऐसा आ रहा है कि आपको मतलब आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं क्योंकि आपको निशाना दिख ही नहीं रहा है. बट मिडिल 10 days ऑफ जुलाई आई थिंक देयर विल बी स्टक इन स्टैग्नेंसी अगेन बिकॉज यू कांट सी व्हाट द ट्रूथ इज. देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, बट ना आपको दिख रहा है ना आपके पास इंफॉर्मेशन है. सो आई फील यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिसीजन. ओके, क्लैरिफाई द मून. बट होप है आपको दैट थिंग्स विल बी ओके. बट वो इनडिसाइसिवनेस ना, उसी में आपको ऐसे सब सी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं आप. रिमेंबर लिब्रा, इमोशंस डू नॉट वर्क. ये लव रीडिंग नहीं है, ये एक करियर रीडिंग है. यू इमोशनल बन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ओके, so this is telling you that it is time for you not to be emotional. Okay, but even if you're emotional, be very very balanced. Be very very balanced. अभी आप बहुत ओवरली इमोशनल हो रहे हैं. आप में से बहुत लोग के लिए मे बी योर कंप्लीट फोकस इज मनी. मे बी आप ऐसे करियर या फिर ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे आपको पसंद तो नहीं है, देयर इज नॉट इमोशनल फुलफिलमेंट, बट वहाँ पे पैसा मिल रहा है तो जग मार के आपको वहीं पे रहना पड़ रहा है. बट दिस इज समथिंग दैट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, स्टे बैलेंस्ड, trust your intuition, things will work out for you at the right time. See, business mein it's very important to be practical, very important to be logical, but that's something that you're not doing right now. You are letting your emotions take the best power, like you're letting your emotions control you a lot more than you should. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, राइट, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत डिफेंसिव मोड में है, लाइक कुछ भी हो जाए आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. बट कभी हमें रियलाइज होना चाहिए कि इज देयर रियली अ थ्रेट. अगर हम जंगल में जा रहे हैं, राइट, एंड समटाइम्स कभी यह होता है कि सामने से, ज़रूरी नहीं है कि सामने से हमें कोई जानवर ही अटैक करे. देयर आर चांसेस कि देयर इज समथिंग और समवन हु इज़ देयर टू हेल्प अस आउट, टू शो अस अ रोड आउटसाइड. बट बिकॉज आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई, इट्स लाइक आप जैसे बोलते हैं ना, ब्लाइंडली आप अपनी स्वॉर्ड चला रहे हैं, ब्लाइंडली आप अपनी तलवार चला रहे हैं, बट सामने कोई थ्रेट है ही नहीं. पहले आपको ये रिकग्नाइज करना है कि क्या सामने कोई थ्रेट है कि मैं अपने आप को ऐसे ही डिफेंस कर रहा हूँ. और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे यू आर फोर्स्ड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते. सो इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई आई फील देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डाउट. ट्रस्ट इश्यूज बहुत होने वाले हैं. कोई आपसे कम्युनिकेट करे तो आपको लगा नहीं, मतलब ये झूठ बोल रहा है इंसान. कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे, आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे. सो there's got to be a lot of trust, but however I feel that you will have hope. A part of you will have hope. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है there will be a wish that comes true, but maybe वो wish या offer ऐसे ना आए जैसे आपने expect करी थी. Okay, last 10 days of July. 2 of Cups. Wow, partnership आ रही है आप लोगों के लिए. There is someone who will offer you partnership. Love with the 2 of Cups. मुझे लगता है द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई विल बी ब्यूटीफुल बिकॉज आपने जो मेहनत करी है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट मनी इन बल्क.
मुझे लगता है दिस इज़ अ विंडफॉल ऑफ मनी, मतलब एकदम से इतना पैसा आने वाला है आपको फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई, and you will hold on, but the only problem is कि because things will not move forward for you very fast, right, जिसके वजह से थोड़ा बहुत frustration हो सकता है आपको. The Two of Cups, partnership, agreement किसी के साथ, the Two of Cups, या फिर आप खुद एक बैलेंस ढूंढेंगे. यस, आपको चॉइस मिलेगी पार्टनरशिप की. सी देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्मनी आपकी ऑफिस में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में. देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हार्मनी. ओवरऑल यू विल फील वेरी सपोर्टेड इन योर बिजनेस, ओके, विद कलीग्स, विद फ्रेंड्स, विद योर बॉस, या फिर अगर आप सेल फोन बिजनेस मैन है तो फिर आपको ओवरऑल आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा सबका, ओके. एंड आपके लिए एक बहुत बड़ी चॉइस आने वाली है, पार्टनरशिप आने वाली है. अब ये पार्टनरशिप हो सकता है ऐसे पर्सन के साथ जिसे आप जानते हो, ओके, या फिर ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपको लगता हो कि भाई यू बोथ आर रेडी टू वर्क टूवर्ड्स द सेम गोल्स. इश्यू आपकी वही होने वाली है कि यू विल हैव टू मेक अ चॉइस. ये पार्टनरशिप ऐसी चॉइस है जहाँ पे अगर इफ़ यू वांटेड टू वर्क ऑन योर ओन और आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी थी तो यू आर गोइंग टू बी एट अ क्रॉस रोड्स, तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अगर ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप होने वाली है या फिर ऐसा ऑफर आ रहा है पार्टनरशिप का ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ मतलब फैमिली के पर्सन है और आपको फैमिली के किसी के साथ वर्क नहीं करना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. बट ओवरऑल मुझे लग रही है कि आपको एक बहुत बड़ा सा डिसीजन बनाना होगा बाय द एंड ऑफ जुलाई, ओके. एंड दिस डिसीजन विल बी अबाउट वांटिंग टू कोलैबोरेट विद समवन, किसी और के साथ टीम वर्क में काम करना हो, समथिंग लाइक दैट. बट आपको सोच समझ के डिसीजन बनाना होगा. यू विल बी ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, और जो भी इंट्यूशन ट्रस्ट आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, मुझे लगता है कि यू विल बी होल्डिंग ऑफ दैट डिसीजन. मुझे नहीं लगता आप एकदम से टूट पड़ेंगे कि हाँ भाई लेट्स डू दिस अग्रीमेंट और पार्टनरशिप, बट यू विल बी होल्डिंग बैक दैट डिसीजन एंड यू विल टेक अ ब्रीदर. जैसे बोलते हैं ना, यू विल पुल अवे एंड टेक एन ईगल व्यू, लाइक एन ईगल व्यू, कि ऊपर से देखेंगे कि भाई सब सही लग रहा है कि नहीं. इंट्यूशन को, योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी ऑन पॉइंट, ओके, बाय द एंड ऑफ जुलाई. सो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ये शक, ये जो भी आपको हो रहा है, डाउट, इनसिक्योरिटीज़, फियरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में से निकाल दे. बिकॉज आपकी सबसे ब्लॉकेज, जैसे मैंने कहा था, ओवरऑल एनर्जी, आपकी सबसे ब्लॉकेज यही है सबसे बड़ी, कि यू आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम द ट्रूथ. आप वही देख रहे हैं जो आपको नहीं मिला. You are not counting your blessings कि there is partnership out here, that there is something better coming out for you, okay. and अभी आपको दिख भी नहीं रहा है कि भाई ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है इसमें कितना घाटा होगा या कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा. बट यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपको हाथ से निकल गई या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली नहीं, तो वो भी तो अननोन ही तो है. डिपेंड्स ऑन विच अननोन यू आर रेडी टू टेक. आर यू रेडी टू टेक द अननोन अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, और आर यू रेडी टू सिट and cry on the unknown opportunity that has been missed, okay, या आपको जो मिली नहीं. It's going to be up to you, Libra. But overall there's a lot of disappointment in the month of July, but ये disappointment आपकी करनी है, okay. This disappointment is only because you are focusing on what you didn't get or what you missed instead of what you have in front of you, okay. So that's what I have for you, Libra. Bye bye.